चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। हमने क्या पढ़ना है? ऑप्शंस पढ़ना है। देखो सबसे पहले एक चीज समझनी है हमें कि ये ऑप्शंस स्ट्रेटेजी क्या होती है। अच्छा, नॉर्मली तुम लोग क्या सोचते हो कि जब भी मार्केट, मान लो मार्केट में आपका दो व्यू होता है भाई, या तो मान लो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आप बुलिश व्यू के साथ काम करते हो, या फिर मार्केट नीचे जाएगी तो आप बेरिश व्यू के साथ काम करते हो। अब यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अगर व्यू बुलिश है तो आप कॉल खरीदते हो, ये भी सबको पता है, और अगर आपका व्यू बेरिश है तो आप पुट खरीदते हो, ये भी आप लोगों को पता है। करेक्ट? ऐसे ही है ना? पर क्या मार्केट में, वास्तव में मार्केट जहां से आप खरीदते हो वहीं से ऊपर जाता है क्या? मार्केट तो ऐसे ऐसे चलता है ना। देखो ये मार्केट का नेचर है, मार्केट ऐसे ही चलेगा। अब आपने अगर कॉल खरीद लिया और मार्केट नीचे चला गया तो आपका पूरा पैसा जीरो हो जाता है, एंड मार्केट नीचे चली गई, आपने पुट खरीद लिया तो पैसा डबल हो जाता है। ऐसे ही होता है ना, मार्केट नीचे गई, आपने पुट खरीदा तो पैसा डबल हो गया। बट क्या ये इतना सिंपल है? नहीं। तो इसी सिंप्लिसिटी को ना हम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। अब डिफिकल्ट बनाने से दो तीन चीजें होंगी। पहली चीज तो ये कि आपका जो रिस्क है ना वो एलिमिनेट हो जाएगा, कम हो जाएगा, पर साथ ही साथ आपका प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा। देखो भाई, अगर आप अनलिमिटेड रिस्क लेते हो तो अनलिमिटेड प्रॉफिट भी होगा, पर अगर लिमिटेड रिस्क ले रहे हो तो प्रॉफिट भी तो लिमिटेड होगा। क्या ये ज्यादा सही है काम करने का तरीका, या फिर रिस्क लेकर काम करने का तरीका ज्यादा सही है? आंसर आप लोग दो मुझे, बोलो क्या क्या सोचते हो? कम रिस्क के साथ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कम रिस्क के साथ भी 10% बन जाता है, तो क्यों 500% बनाना है 10% के साथ जब बन रहा है तो? अब इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी की हमें जरूरत पड़ती है। यानी ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेसिकली हम उसको कहते हैं जब हम कोई भी ऑप्शन का ट्रेड सिंगल ना लें बल्कि उसके साथ कुछ पेयर ले लें। जैसे मान लेते हैं आपने कॉल लिया, साथ में पुट ले लिया, आपने कॉल लिया, एक कॉल सेल कर दिया, तो कोई भी दो एक्शन जब आप करेंगे तो इसको क्या बोला जाएगा? ऑप्शन स्ट्रेटेजी बोला जाएगा। अब ये जो ऑप्शन की स्ट्रेटेजी है ना, तो ऑप्शन की जो स्ट्रेटेजी है ना वो लोग डिप्लॉय करते हैं जो मार्केट में ना एक फिक्स रिटर्न के लिए काम करते हैं। आपके पास एक बड़ा कैपिटल है, तो बड़े कैपिटल से आप क्या लोगे? लिमिटेड रिस्क और लिमिटेड प्रॉफिट। देखो मान लो तुम सबके पास 10-10 करोड़ रुपया है, तो 10 करोड़ रुपए से तुम कॉल पुट करोगे, या महीने का 5% मिल गया तो बहुत? देखो 5% मिल गया तो कितना हो गया? 50 लाख रुपए हो गए। अब 50 लाख रुपए कम थोड़ी होता, तो तुम ऐसा काम करोगे ना। तो इसीलिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है, ठीक है। अब ऑप्शन स्ट्रेटेजी को समझने से पहले हम कुछ चीजें बेसिक समझेंगे जो मैंने आपको बेसिक में नहीं कराई थी, क्योंकि ये एडवांस चीजें। आपने देखा है कि ये जो ऑप्शन का प्रीमियम है ना, आप इसको ट्रेड करते हैं नॉर्मली। जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है इसको ट्रेड करते हैं ना आप, और आप देखते हैं कि ऑप्शन का यही जो प्रीमियम है ऊपर नीचे करता है, ऐसे बहुत रफ्तार से ऐसे ही करता है ना, फ्लक्चुएट करता है। अब क्या आपने सोचा है कि ये फ्लक्चुएशन की वजह क्या होती है? वजह होती है ऑप्शन ग्रीक्स। तो ऑप्शन का प्रीमियम जो तय करता है, जो ऑप्शन का प्रीमियम जिससे तय होता है वो होता है ऑप्शन ग्रीक। तो मार्केट में जो ऑप्शन ग्रीक है ना, आज मैं आपको ये समझाऊंगा और बताऊंगा किस तरह से ये ऑप्शन के प्रीमियम को इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो ग्रीक होता है ना उसका नाम होता है डेल्टा। डेल्टा ये पहला ऑप्शन का ग्रीक, ठीक है। अब ये जो डेल्टा है ये कैसे मार्केट को इंपैक्ट करता है ऑप्शन प्रीमियम के माध्यम से, ये मैं बताता हूं आपको। देखो इसका काम क्या होता है ना, इसका काम होता है अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आता है उसको हम कहते हैं डेल्टा। अब इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो देखो मान लेते हैं निफ्टी अंडरलाइंग एसेट है ना भाई, तो निफ्टी स्पॉट अभी चल रहा है 22,400, ठीक है। अब मान लो यहां से आप देखते हो कि निफ्टी में यहां से एक 100 पॉइंट की तेजी आने वाली है, तो आप क्या बाय करोगे? कॉल बाय करोगे। अब आपने बाय कर ली, मान लेते हैं कॉल, ठीक है, स्ट्राइक थी, मान लेते हैं यही मान लेते हैं 22,400। अब इसका प्रीमियम चल रहा था, मान लेते हैं 50 रुपए, ये प्रीमियम था, ठीक है। अब यहां से ये जो निफ्टी है इसमें 100 पॉइंट की तेजी आ जाती है, तेजी आ जाती है 100 पॉइंट की, ठीक है। अब तेजी आ गई अगर 100 पॉइंट की तो क्या होगा? ये प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो ये प्रीमियम जो बढ़ेगा कितना बढ़ेगा? यस, वो डेल्टा बताएगा। यानी डेल्टा का काम क्या होता है? अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज होगा उसी को मेजर करने का काम किसका है?
डेल्टा का। अब यहां पर 100 पॉइंट। अब एक और चीज है कि यहां पर जब आप प्रीमियम खरीदोगे तो प्रीमियम तो भाई 3 तरह के होते हैं, प्रीमियम तो 3 तरह के होते हैं। अब तीनों जो प्रीमियम होते हैं इनका डेल्टा अलग अलग होता है, तो जो भरने की रफ्तार होगी प्रीमियम की वो भी डिफरेंट होगी। अब ये ध्यान रखो कि ये जो इन द मनी प्रीमियम है ना, इसका डेल्टा होता है 1। ये जो OTM होता है ना, इसका प्रीमियम होता है 0.50, एंड जो OTM होता है इसका प्रीमियम कितना होता है 0.30 मान लो, रिड्यूसिंग वे में 100 पॉइंट नीचे गया 0.30 माइनस कर देना। फिक्स है क्या ये दोनों फिक्स्ड है। और ये OTM वाला ये जैसे जैसे डीप आउट ऑफ द मनी में जाओगे, जब भी हाँ लेंगे तो ये एज्यूम कर सकते हैं ये दोनों में एज्यूम कर सकते हो, इस हिसाब से बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल। पर इसमें हर 100 पॉइंट पे 0.10 जो पॉइंट है वो माइनस कर देना। जैसे ऐसे समझते हैं ना, 22,300 का डेल्टा मान लो 30 है, 22,200 का डेल्टा 0.20 है, 22,100 का डेल्टा 0.1 है, और फिर 0.1 ही चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से तेरे को ये बताना है। तो ऐसा समझ ले कि मार्केट जहाँ पर खड़ी हुई है वो होता है एट द मनी, जहाँ पे स्पॉट है। स्पॉट के सबसे नज़दीक जो प्रीमियम है वो क्या है, एट द मनी। उसके नीचे वाला प्रीमियम कॉल साइड में, OTM कॉल साइड में कॉल साइड पे वो ITM ITM, और जो दूर है उस डायरेक्शन में वो क्या हो गया OTM। ठीक है, इसी तरह से पुट का उल्टा कर ले। ठीक है, अब यहां पर जिसका डेल्टा 1 है वो प्रीमियम भी उतना बढ़ेगा जितना निफ्टी बढ़ेगा। यानी यहां पर 100 पॉइंट निफ्टी के बढ़ने पर प्रीमियम कितना बढ़ जाएगा, 100 पॉइंट ही बढ़ेगा। तो यहां पर 100 पॉइंट निफ्टी भी बढ़ जाएगा जिसका डेल्टा 1 है। पर अगर हम बात करें जिसका डेल्टा 0.50 है उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 50 शाबाश 50 पॉइंट बढ़ेगा। और जिसका डेल्टा 30 है वो कितना बढ़ेगा, 30 शाबाश। आ रही बात समझ में, कितना सिंपल है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो ना कि निफ्टी यहां से जितना ऊपर जाएगी मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा। ये वैल्यू का अंदाजा तो अब आप लगा पाओगे ना। तो प्रीमियम कितना बढ़ेगा ये तो आपको पता ही नहीं था पहले, इसीलिए शायद नुकसान भी करते थे टारगेट लेने में। तो अब ये पता चल जाएगा कि जब मार्केट इतनी बढ़ेगी तो हमारा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा आपको। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये बता रहा था मैं, डेल्टा ऑप्शन ग्रीक होता है। जो प्रीमियम इसकी वजह से किस तरह से बढ़ता है वो हम देखते हैं। तो डेल्टा क्या मेजर करता है, जो निफ्टी में या किसी भी अंडरलाइंग एसेट्स में होने वाले चेंज की वजह से जो प्रीमियम में चेंज आएगा उसको हम डेल्टा बोलते हैं। तो मान ले कि यहाँ पे निफ्टी खड़ा है और निफ्टी जितना चेंज होगा प्रीमियम भी तो उसी हिसाब से चेंज होंगे। तो ये हमने पढ़ा अभी तक, तो आ रहा ना समझ में। तो ये कॉल के डेल्टा होते हैं। ठीक है, अब पुट के डेल्टा इसके उल्टा होते हैं। यानी अगर मैं पुट के डेल्टा की बात करूं तो पुट का डेल्टा क्या हो गया, -1 किसका हो गया, ITM का, फिर -0.30 पॉइंट, -0.5 ठीक है, और -0.30। ठीक है, आ रहा ना समझ में। तो अगर मार्केट नीचे जाता है, यानी अब कि नीचे जाएगा ना मार्केट, तो जब नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये 100 पॉइंट बढ़ जाएगा, ये 50 पॉइंट बढ़ जाएगा और ये 30 पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। इसीलिए जब मार्केट नीचे जाती है तो माइनस वाला डेल्टा पॉजिटिव काम करता है। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, सिंपल है। अब इसके बाद ना डेल्टा के बाद जो इंपॉर्टेंट थीटा है, सॉरी इंपॉर्टेंट जो ग्रीक है उसका नाम है थीटा। अब ये टाइम डीके को बताता है और टाइम इज द किंग, ऐसा ही है भाई। समय से बड़ा बलवान कोई है दुनिया में, आप बताओ। आप बिल्कुल नहीं है ना, तो बोलो जोश के साथ बोलो, कोई बलवान नहीं है तो, है ना। तू तो समझता ही है समय की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सो अब यहां पर सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है ऑप्शन में, बताओ तुम लोग काम करते हो तो क्या सबसे बड़ा रिस्क, टाइम डीके। चलो मैं इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक स्टॉक है TCS, अभी का भाव चल रहा है 4000। अब दो चीजें बताना मुझे, मैं बोलता हूं कि आज TCS आ जाएगा 41, ऐसा मैं बोल रहा हूं। और अब मैं दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा हूं, ध्यान से दोनों स्टेटमेंट सुनना। मैं बोलता हूं इन नेक्स्ट 10 डेज TCS का भाव होगा, मुझे बताओ अगर आपको ये एक बेट लेनी हो कि अगले 10 दिन में
TCS का प्राइस ये आएगा या अगले एक दिन में यानी अभी आज ये आएगा, तो पॉसिबिलिटी हाई किसमें, इसमें ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 10 दिन की। 10 दिन में तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आ जाएगा, पर आज क्या है, पॉसिबिलिटी है, आ भी सकता नहीं भी आ सकता, दोनों चीज़ें। अब हमेशा ध्यान रखो, ऑप्शन जब आप बाय करते हो तो ज़्यादातर आप बाय करते हो 1 या 2 दिन की एक्सपायरी वाला, ऐसे ही होता है, और आपका टारगेट ना आने पर वो ज़ीरो हो जाता है हमेशा। तो सबसे बड़ी बात ये समझ लेना कि जो आपके टारगेट्स हैं ऑप्शन में वो टाइमली अचीव होने चाहिए। टाइमली अचीवमेंट का क्या मतलब है, आज बोलो तो आज, 10 दिन में बोलो तो 10 दिन में। अगर ऐसा हुआ तो पैसा बनेगा ऑप्शन में, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, लॉस होगा। तो तुम लोग क्या कर रहे हो, किसकी वजह से, टाइम की वजह से। तुम तो मासूम बच्चे हो, तुम थोड़ी अपनी वजह से लॉस करोगे, टाइम की वजह से। इसीलिए तो बोल रहा हूँ टाइम बहुत बलवान होता है, ऑप्शन में भी टाइम बहुत बलवान होता है। अब टाइम को कैसे समझा जाए, देखो ऐसे समझो, मैंने आपको ऑप्शन का जो प्रीमियम था शुरुआत में मैंने बताया था, प्रीमियम 2 चीज़ों से मिलके बनता है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू से प्लस एक टाइम वैल्यू से। सबको याद है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं प्रीमियम की वैल्यू है 100 रुपये। अब इस 100 रुपये में ना ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ये मान लेते हैं 70 रुपये है, और 30 रुपये है टाइम वैल्यू, मान लेते हैं, ठीक है। अब ये जो टाइम वैल्यू है डेली कितनी डिक्रीज करेगी ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लेते हैं कि 10 दिन, हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक तो 1 दिन और एक 10 दिन। तो जहां पे टाइम वैल्यू सिर्फ 1 दिन की 30 रुपये है, यहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि अगर टारगेट नहीं आया तो टाइम वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 30 गए। पर अगर मान लो तुम्हारा टारगेट आ गया तो ये टाइम वैल्यू 10 दिन में तुम्हें बचा लेगी, है ना। पर अगर टाइम वैल्यू गिरती भी है तो यहां स्लोली गिरेगी ना, 3 रुपए दिन के हिसाब से गिरेगी ना। तो रिस्क कहां पे ज्यादा है, वहां पर जहां पर टाइम डीके ज्यादा है, यानी जो क्लोज एक्सपायरीज हैं उसमें टाइम रिस्क ज्यादा होता है। तो तुमको ऐसे जो ऑप्शंस होते हैं वो अवॉइड करने। अब मैं तुम्हें ना एक क्रक्स देता हूं ऑप्शन में सक्सेस का। जितनी लॉन्ग एक्सपायरी ट्रेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट में रहोगे। तो एक्सपायरी लॉन्ग होनी चाहिए। समझो तुमको लगता है कि TCS ना 15 दिन में ऊपर जाने वाला है, ऐसा तुम्हें लगता है, तो फॉर सेफर साइड 1 महीने बाद की कॉल लो उसकी, अगले महीने की। आ रही बात समझ में? अगर तुमने नियर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो रिस्क बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्योंकि टाइम डी के रफ्तार से होगा, ये ध्यान रखना। पर देखो लॉटरी भी ऐसी जगह ना लग जाती हैं, पर हम लोग ना अपनी पॉसिबिलिटी को हाई करना चाहते हैं अपनी एजुकेशन के माध्यम से, इसलिए हम सही चीज़ को अप्लाई करेंगे, सही चीज़ सीखेंगे। एम आई राइट? टाइम का रिस्क भी समझ में आ गया, आगे चलें। अब तीसरा जो ऑप्शन ग्रीक होता है ना वो होता है वेगा, और वेगा से वॉलेटिलिटी का पता चलता है। क्या पता चलता है? वॉलेटिलिटी का पता चलता है। अब ये जो वॉलेटिलिटी है, ये भी सबसे बड़ा रिस्क है। अच्छा एक बात बताओ आप में, अच्छा पहले तो बता दूं वॉलेटिलिटी का पता आपको कैसे चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 इंडेक्स होते हैं, एक होता है IV इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो ऑप्शन चेन में मैं सिखाने वाला हूँ, और दूसरा होता है इंडिया विक्स जो आप जानते ही हैं और मैं बता भी चुका हूँ फंडामेंटल में इसके बारे में। ये 2 चीज़ों से वॉलेटिलिटी का पता चलता है, इससे पर्टिकुलर स्ट्राइक के बारे में, इससे ओवरऑल मार्केट के बारे में, ठीक है। ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, और ये भी जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, ये लिख लेना आप लोग, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा क्यों है पता है? इसलिए ज़्यादा है, मान लो एक शेयर चल रहा है 100 रुपये का, इसकी तुम स्ट्राइक खरीद लेते हो 120 रुपये वाली, और इसकी जो वॉलेटिलिटी है ना वो है मात्र 2% की, और एक्सपायरी में बचे हैं सिर्फ 5 दिन। तो अगले 5 दिन में ये ऊपर 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 भी गया तो मैक्सिमम कहाँ तक पहुँचेगा? तो ये तो स्ट्राइक आपकी 0 होना तय है ना। पर अगर इसकी वॉलेटिलिटी होती मान लो 5% की, तो फिर आपका टारगेट आ जाता, आराम से आ जाता ना, टारगेट के बियॉन्ड भी चला जाता। तो वॉलेटिलिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है समझ में आ रही है? तो ऑप्शन का एक क्रक्स बता रहा हूँ, हाई वॉलेटिलिटी जब भी होती है ना तो ऑप्शन में पैसा बनता है। हाई वॉलेटाइल मार्केट में ऑप्शन में बाइंग में पैसा बनता है, आ रहा है समझ में? और लो वॉलेटिलिटी में ये लिख लेना, सेलिंग में पैसा बनता है। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में ऐसे पैसा बना सकते हो आप। ऑप्शन चेन एनालिसिस, ठीक है। अब ऑप्शन चेन में ना कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझनी है। तो सबसे पहले तो होता है ओपन इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं OI। दूसरा होता है जिसे कहते हैं चेंज इन OI, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। सारी कहानी यहीं पर है, OI और चेंज इन OI। तो सबसे पहले समझाता हूँ OI क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है ओपन कॉन्ट्रैक्ट, जो भी
ओपन कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट खरीदा और वो फाइनली सेटल नहीं हुआ तो वो ओपन रहेगा, सेटल हो गया तो क्लोज हो गया ना। अब ये OI बताता है टोटल ओपन इंटरेस्ट के बारे में, ये टोटल OI है और ये आज का चेंज है, ये आज का चेंज है और ये टोटल बता रहा है कि पर्टिकुलर स्ट्राइक पर कितना ओपन इंटरेस्ट है। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये 22,400, 22,450 और 22,500, 3 स्ट्राइक मैंने लिख ली। अभी 3 स्ट्राइक हैं, थोड़ा हौच पौच सा हो गया, दोबारा से लिखता हूँ। ये OI है, ये चेंज इन OI है। ठीक है, ये स्ट्राइक्स। अब ध्यान रखो यहाँ पर 22,400 पर स्ट्राइक है और यहाँ पर OI है 10 लाख और चेंज इन OI है 3 लाख। ठीक है, इसी तरह से 22,500 पर OI है 20 लाख और चेंज इन OI है 1 लाख। समझना ध्यान से, पूरा क्रक्स इसी में समझा दूंगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लो जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है, जैसे ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट का है कॉल साइड में, कॉल है ना ये, तो कॉल साइड में जहां पर ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट होगा वो होगा रेजिस्टेंस। क्या होगा? अब ये समझ लो कि 22,500 पे जो सेलर है, अब नॉर्मली ऑप्शन चेन एनालिसिस को हम देखते हैं सेलर के पर्सपेक्टिव में। मैंने आपको बताया था एक बायर है एक सेलर है तभी मार्केट में कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर अगर कोई बाय कर रहा है तो कोई सेल भी कर रहा है, पर सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होने की वजह से वो ज्यादा स्मार्ट है सेलर, तो जो यहाँ पर सेल कर रहा है वो ज्यादा स्मार्ट है ना। तो आप ये मानोगे कि यहाँ पर 20 लाख कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड हुए हैं, पर 20 लाख कौन है? बायर और सेलर दोनों मिला के ना, जितने बायर है उतने ही सेलर है। तो अगर हम सेलर के पर्सपेक्टिव में इसको देखते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्राइक पर कॉल राइट हुई है, कॉल राइटिंग हुई है। सेलर को राइटर भी बोलते हैं। तो कॉल राइटिंग कहां पर हुई है सबसे ज्यादा? 22,500। तो 22,500 क्या हो गया आपके लिए? रेजिस्टेंस हो गया। हमेशा ध्यान रखना। अब ये ऑप्शन चेन पे ही समझाता हूं मैं, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा तुम्हें, है ना। यहाँ पे मेरे को ड्राइंग करने में थोड़ी तकलीफ आती है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखो ये OI है। अच्छा पहले तो आप देखो हम यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर निफ्टी खड़ी हुई है, ठीक है। तो निफ्टी खड़ी हुई है यहाँ पे 22,522 पे। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये OI है, ओपन इंटरेस्ट है, सब देख पा रहे हो। ये चेंज इन OI है, यानी आज का चेंज है ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब जहां पर भी मार्केट खड़ी है ना, ध्यान से मेरी बात समझना, जहां भी मार्केट खड़ी हुई है उसके 4 स्ट्राइक ऊपर और 4 स्ट्राइक नीचे ही देखना है, उसके बियॉन्ड में नहीं देखना। कोई मतलब नहीं है देखने का, कोई कंक्लूजन आपको नहीं मिलेगा। तो 4 स्ट्राइक ऊपर 4 स्ट्राइक नीचे अगर हम देखते हैं तो यहां से 4 स्ट्राइक ऊपर, यानी यहां तक 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो 22,700 22,300 ये आज की रेंज है। नॉर्मली 1% ऊपर 1% नीचे ही देखा जाता है, उसी से ऑप्शन चेन का एनालिसिस होता है सही वाला। अब यहां पर आप देखो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहां पे खड़ा है, पर होना इसी बीच में चाहिए, इन्हीं 8 स्ट्राइक में। उसके बियॉन्ड में जाओगे कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो इन 8 स्ट्राइक में अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा, एक तो यहां पर और दूसरा यहां पर। करेक्ट है जी। अब ये सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक तो भाई ये वाला है। तो ये क्या हो गया आज के लिए? रेजिस्टेंस हो गया। वेरी गुड, शाबाश, आ रहा है तेरे को तो समझ में। अब ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो अब ये मान के चलो कि टेक्निकल चार्ट पर अगर तुम देखोगे 22,600 निकल गया तो और शॉर्ट कवरिंग आएगी, फिर ये लोग स्टॉप लॉस ले लेंगे, अपना लॉस बुक करने के लिए आएंगे और मार्केट में और शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट और ऊपर जाएगी। तो रेजिस्टेंस को देखने के लिए हम कॉल का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। तो जो हाईएस्ट लेवल होता है ओपन इंटरेस्ट का वही रेजिस्टेंस लेवल भी होता है, ठीक है। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? देखो मैं ना ये बात बोल सकता हूं, आज निफ्टी की जो एक्सपायरी है ना वो इस लेवल के ऊपर नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और मैं भगवान नहीं बन रहा हूं, मैं ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो है वो रीड कर रहा हूं, क्योंकि देखो मैंने ये मान लिया कि अगर यहाँ भी मार्केट चला जाता है तो 100 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी, दैट्स इट। अच्छा, और मैं अपनी बात से मुकर जाऊंगा, बदल जाऊंगा अगर यहाँ पर ये जल्दी से चेंज हो गया तो फिर मैं आपको ये बोलने में भी हिचकिचाऊंगा नहीं कि भाई मार्केट और 100 पॉइंट जा सकती है। पर कब बोलूंगा? तब बोलूंगा जब यहां पर ये जो चेंज इन OI है ना, इसके डेटा चेंज हो जाएंगे। अब ध्यान रखो, ये तो तुमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज कर लिया, पर ध्यान रखना जो चेंज इन OI है ना, ये आज की पोजीशन को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यानी कि ओपन इंटरेस्ट जब चेंज इन OI का डेटा यहां पर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, ध्यान रखना। अब देखो यहां पर तुम देखो कि आज के दिन में 22,600 पर ऑलमोस्ट 2 लाख कॉल राइट हुई है।
छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो आज के दिन के लिए ये अच्छा वाला रेजिस्टेंस हो गया। तो जब यहां पर चेंज इन ओआई में पोजीशंस प्लस में आ जाती हैं, यानी राइट होती हैं, तो तुम बोलोगे मार्केट का ट्रेंड डाउन है। यहां से एनालाइज कर लेना, अगर ये पोजीशन बढ़ रही हैं तो मार्केट नीचे जाएगी, पक्की बात है। और अगर ये पोजीशन माइनस में जा रही है, यानी इस तरह से, तो उसको कहते हैं कॉल को अनवाइंड करना। यानी जब भी पोजीशन माइनस में जाएगी कॉल तरफ की, मार्केट ऊपर जाएगा, ध्यान रख लेना। तो जब भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा फिगर, मार्केट नीचे जाएगा, नेगेटिव फिगर आएगा चेंज इन ओआई में, तो मार्केट ऊपर जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? पक्का? अब मुझे बताओ जरा यहाँ पे कि अगर मार्केट, अब समझो यहां से तो हम रेजिस्टेंस देखते हैं, तो यहां से क्या देखेंगे? पुट साइड से सपोर्ट देखेंगे। वेरी गुड, शाबाश। तो अब पुट में जहां पे राइटिंग हो रही है ना, वो लेवल सपोर्ट का है, ध्यान रखो। तो अब पुट में हाईएस्ट लेवल देखो कहां पर है, ये वाला सबसे ज्यादा है, देखो सबसे ज्यादा तो यही है। तो अब ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये लेवल टूटा तो अगला सपोर्ट कहां पे बनेगा? 22,400 पे। अब देखो जरा 22,400 और 22,500 का कितना अच्छा सपोर्ट है। चेंज इन ओआई देखो जरा, टोटल पोजीशन में से बड़ी पोजीशन आज बनी है, तो ये मान लो कि निफ्टी की एक्सपायरी 500 के ऊपर होने वाली है। हाई चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटर बहुत बड़ी क्वांटिटी में बैठे हुए हैं भाई साहब। आ रही बात समझ में? तो मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ डेटा को देखकर कि कुछ भी हो जाए, हायर चांसेस आर देयर कि ये 22,400 के नीचे नहीं जाने वाली मार्केट। और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बताओ? शाबाश, इसीलिए बोल रहा हूँ बस, और कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस सीख ली तुमने? ये देख आज की पोजीशन है। अब तू ये देख, 4,12,000 कॉन्ट्रैक्ट में से आज कितने हजार कॉन्ट्रैक्ट आज ही बने हैं? ऑलमोस्ट टू परसेंटेज में लगाएगा तो 80% पोजीशन आज बनी है अभी। तो 80 पोजीशन आज बनी है, तो ये पुट राइटर्स हैं। अब पुट राइटर कौन है? जो मार्केट को लेकर बुलिश है। तो वो इतनी बड़ी क्वांटिटी क्यों यहाँ पे सेल कर रहे हैं? क्योंकि वो बुलिश है और उनको पता है कि इस लेवल के ऊपर मार्केट आज एक्सपायर होगी। तो पुट राइटिंग क्या बता रही है आपको चेंज इन ओआई में? कि मार्केट बुलिश है। आप दोनों को कंपेयर कर ले, ज्यादा क्वांटिटी कहाँ है? पुट राइटर के पास। तो मार्केट की ग्रिप किसके हाथ में हो गई? बायर के पास, यानी मार्केट बुल के कंट्रोल में। सेम क्वांटिटी वहां पर होती तो तू क्या बोलता कि मार्केट बेरिश है। आ रहा ना समझ में? तो इससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हो, उसी से ट्रेंड भी निकालते हो। कितना सिंपल हो गया? आ रहा ना समझ में? कितना सिंपल है। चेंज इन ओआई देखो, टोटल ओपन इंटरेस्ट देखो, मार्केट का अंदाजा लगा लो कहाँ जाएगी। और ऐसा ही होता है, ध्यान रखना, 80 से 90% करेक्ट होता है ये। कोई न्यूज़ आ जाए तो कह नहीं सकते। 80 से 90% मैंने देखा है, बहुत काम करती हैं चीज़ें, बहुत काम करती हैं। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से समझाता हूँ तुमको कि कैसे मार्केट का टॉप और बॉटम प्रिडिक्ट किया जाता है। तो उसके लिए मैं तुमको ले जाऊंगा फिर गूगल बाबा के पास। तो अब जो मैं चीज़ सिखाने वाला हूँ उसका नाम है PCR, पुट कॉल रेशो। क्या कहते हैं? पुट कॉल रेशो, PCR। ठीक है, पुट कॉल रेशो। अब ये निकालते हैं पुट OI, ओपन इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय कॉल ओपन इंटरेस्ट। अच्छा, निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर 5 मिनट में चेंज हो जाता है डेटा। तो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे भी नज़र आता है, वैसे भी नज़र आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कॉल रेशो ना या तो होगा 1, या तो होगा लेस देन 1, या तो होगा ग्रेटर देन 1। ये तीन ही पोजीशन बनेंगी भाई। ठीक है, अब तीनों में ना मार्केट का राज छुपा हुआ है। देखो, जब भी मार्केट ना 0.50 पर होगी ना पुट कॉल रेशो, तो ये ओवरसोल्ड जोन है। और ओवरसोल्ड में क्या होता है? मार्केट में बाइंग करनी है। ओवरसोल्ड में तो बाई करोगे ना। जब भी 1.5 होता है तो ये ओवरबॉट होता है। और ओवरबॉट में क्या करते हो? शाबाश, ओवरबॉट में करते हो सेल। एक पे कोई आप ऐसे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हो, न्यूट्रल है मार्केट। अब जब भी मार्केट में पुट कॉल रेशो हो जाए 0.5, तो वहां पर देखो टेक्निकल चार्ट में 5 मिनट का चार्ट, और 5 मिनट के चार्ट पे कोई बुलिश फॉर्मेशन देख लो, बुलिश पैटर्न, और डबल कंफर्मेशन हो जाएगा, मार्केट का बॉटम लग गया और वहीं पर बाय कर लो कॉल को। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई। उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा
जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध है। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।